नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज मैं यहाँ पर संस्कृत साहित्य के जो प्रश्न होते हैं टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत, उन्हीं प्रश्नों के साथ आज मैं यहाँ पे फिर उपस्थित हूँ। तो आज यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है। तो रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसमें हो जाएगा कि 18 हो जाएंगे, 18 सर्ग हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा या फिर 21 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि रघुवंशम में 20 सर्ग होते हैं, मतलब है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कि दुर्वासा को कहा है, कि परशुराम को कहा है, वशिष्ठ को कहा है या फिर विश्वामित्र को कहा है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि कालिदास जी ने सुलभ कोपो महर्षि कहा है दुर्वासा को। यहाँ पे है कि कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो कालिदास के द्वारा लिखित यहाँ पे ग्रंथ पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ग्रंथ कालिदास जी ने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर रामचरितम, मृक्षकटिकम, मालविकाग्निमित्रम या फिर मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पे आंसर सही आता है मालविकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास का एक महत्वपूर्ण नाटक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत है? कौन सी कृति कालिदास कृत है, मतलब कालिदास जी के द्वारा रचित नहीं है नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कि उनके द्वारा यहाँ पे कौन सी रचना नहीं है। तो रघुवंशम जो है कुमार संभवम कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, रघुवंशम कालिदास की है। तो यहाँ उत्तर रामचरितम जो है ये हो जाती है कि ये उनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? तो लघुत्रयी पूछ रहा है कि इसमें कौन सी रचना नहीं आती है। तो यहाँ पे हम आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि रघुवंशम हो जाएगा, कि कुमार संभवम हो जाएगा, कि मेघदूतम हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, ऋतु संहार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? यहाँ पे ऋतु संहार जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं कि सूची 1 से सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है कि कालिदास जी के द्वारा कौन सी, यहाँ पे कूट दिया हुआ है मिलाने के लिए कि कौन सी रचना किसकी है। तो यहाँ पे मिलाते हैं कालिदास की रचना। तो कालिदास की हो जाएगी ऋतु संहार, सही है। भवभूति की उत्तर रामचरितम, दंडी की दस कुमार चरितम, श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम, बाणभट्ट की कादम्बरी। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें पहला इसमें सही हो जाता है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि कालिदास जी की रचना पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मेघदूतम नहीं है, अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है, दस कुमारी चरितम नहीं है या फिर रघुवंशम नहीं है। तो दस कुमार चरितम उनकी रचना नहीं है और मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम उन्हीं की, कालिदास जी की रचना यहाँ पे है। तो ये दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ सूची से फिर मिलान करना है, एक सूची के दूसरी सूची से यहाँ पे फिर। तो यहाँ कालिदास की रचना, तो कालिदास की रचना यहाँ पे हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम, भवभूति की हो जाएगी मालती माधव, दंडी की हो जाएगी दस कुमार चरितम, श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा सी, अर्थात यहाँ पे तीसरा जो है वो यहाँ पे सही हो जाए। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कामार्थ ही प्रकृत कृपणा व श्रेतनाथ चेतेश चेतनेशु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यहाँ पे है कि ये नीति शतकम से है, कि श्रृंगार शतकम से है, कि मेघदूतम से है, कि रघुवंशम से है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है कि मेघदूत से ये रचना, जो कालिदास की बेहद महत्वपूर्ण रचना के रूप में मानी जाती है, जिसमें यक्ष को 1 साल की सजा हो जाती है जब वो रामगिर पर्वत पे जाकर के अपना समय व्यतीत करता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सूची 1 के समूह का दूसरी से यहाँ पे फिर मिलान करना है। तो यहाँ पे कालिदास की रचना फिर से, तो कालिदास की रचना हो जाएगी ऋतु संहार, भवभूति की हो जाएगी उत्तर रामचरितम और दंडी की रचना हो जाएगी दस कुमार चरितम, बाणभट्ट की हो जाएगी
कादम्बरी और श्रीहर्ष की यहाँ पे नैषधीय चरितम। इस प्रकार से जब हम प्रश्नों को मिला लेते हैं तो वहाँ पे आंसर अपने आप छांटने में आसानी हो जाती है कि इसमें कौन सी रचना सही है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है पहला। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम किसकी रचना है? यहाँ पे हम जितने भी प्रश्न करा रहे हैं साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से प्रश्न बनता है। यदि हम इतने प्रश्नों को अच्छे से आसानी से हल कर लेते हैं तो कालिदास जी के बारे में जो कुछ भी पूछा जाएगा वो इसमें से जरूर यहीं से आएगा। तो रघुवंशम किसकी रचना है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यास की है। किसकी है? तो व्यास हो जाएंगे, ये भरत मुनि हो जाएंगे, कालिदास हो जाएंगे या फिर चाणक्य हो जाएंगे। तो रघुवंशम रघुवंशम महाकाव्य ये कालिदास की कृति मानी जाती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए जाने जाते हैं? तो एक बार अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ये उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा के लिए ये प्रसिद्ध हैं। सूची 1 से सूची 2 का यहाँ पे फिर मिलान करना है। तो साथियों यहाँ पे हम मिलाते हैं कि कालिदास की रचना कौन सी है। तो कालिदास की रचना यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम है, माघ की यहाँ पे शिशुपाल वध है, भवभूत की यहाँ की उत्तरामचरितम है, दंडी की यहाँ पे दस कुमार चरितम है। तो यहाँ पे फिर हम इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है दूसरा, यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो यह एक खंड काव्य है, यह एक मुक्तक काव्य है, यह एक गीत काव्य है, यह एक महाकाव्य है। तो इसमें पूछा जा रहा है उनकी रचना के बारे में कि उनकी जो है वो कई प्रकार की रचना उन्होंने की है। तो ये क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि यह एक महाकाव्य है। रघुवंशम एक महाकाव्य है। आगे यहाँ पे प्रश्न हम लेते हैं साथियों कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो कालिदास यहाँ पे देखिए ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2015 में ये पूछा भी गया है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कवि कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो यहाँ पे मेघदूतम हो जाएगा, ऋतुसंहार हो जाएगा, रघुवंशम हो जाएगा या फिर नैषधि हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है क्या? यहाँ पे बी आंसर सही हो जाता कि ऋतुसंहार जो है ये इनकी प्रथम रचना है। कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं? कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा पांचाली के हैं, गौड़ी के हैं, वैदर्भी के हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या सही हो जाता है? आंसर सही हो जाता है वैदर्भी के, जो रीति वैदर्भी है उसके प्रणेता समझ लीजिए कालिदास को माना जाता है। या इनके ग्रंथों में कौन सी रीति देखी जाती है? तो वैदर्भी रीति इनके लिए महत्वपूर्ण, उपमा के लिए मतलब अलंकार उपमा है और रीति जो पूछा जाता है तो वो वैदर्भी हो जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है साथियों? तो यहाँ पे हो जाएगा कि 20 माना गया है, कि 24 हो गया है, कि 30 हो गया है, कि 18 हो गया है। तो आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे बी हो जाता है कि इनके अभिज्ञान जो शाकुंतलम इनका नाटक है उसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें 24 छंदों का कालिदास जी ने प्रयोग किया है। यही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यही छोटे छोटे प्रश्न ऐसे आते हैं, उनको ऐसे ही याद करते हैं। रीति पूछी जाती है तो रीत वैदर्भी हो जाती है। यदि अलंकार के लिए पूछे जाते हैं तो अलंकार उनका उपमा हो जाता है। यदि कितने इसमें छंदों का प्रयोग हुआ तो 24 हो जाएगा। यदि कालिदास रचित नाटक छांटिए तो यहाँ पे नाटक को छांटना है कि कालिदास जी के द्वारा कौन सा नाटक यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे मालती माधव हो जाएगा, किरात अर्जुनीयम हो जाएगा, या विक्रमार्षियम हो जाएगा, या फिर शिशुपाल वधम हो जाए। तो ये सारी रचनाएं यहाँ पे सबको पता है। किरात अर्जुनीय कितभारिप की हो जाएगी, शिशुपाल वध माघ की हो जाएगी, मालती माधव भवभूत की हो जाएगी, जबकि विक्रमार्षियम ये है कालिदास की रचना मानी जाती है। बेहद महत्वपूर्ण ये रचना है। चारों ही जितनी भी रचनाएं यहाँ पे दी हैं चारों कवि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा पूछा जा रहा है कि ये
अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, तो यहाँ पे काव्य हो जाएगा, महाकाव्य हो जाएगा, गीत काव्य हो जाएगा या फिर नाटक हो जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, जिसके कारण इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली और ये देखा जाता है तो ये इनका अंतिम नाटक भी कहा जाता है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, तो यहाँ पे विश्वामित्र हो जाएंगे, कालिदास हो जाएंगे, दुष्यंत हो जाएंगे या फिर शकुंतला। तो यदि नायक पूछा जाता है तो दुष्यंत हो जाते हैं, यदि नायिका पूछा जाता है तो शकुंतला हो जाती है, यदि लेखक पूछा जाता है तो कालिदास हो जाते हैं। और यहाँ पे विश्वामित्र जो हैं ये उनके जो शाकुंतला है ये उसके जो है क्या माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय की जन्म की कथा का वर्णन है। तो यहाँ पे रघुवंशम हो जाएगा, मेघदूतम हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, कुमार संभवम हो जाएगा। तो आंसर क्या सही हो जाता है यहाँ पे 22 का कि कुमार संभवम, जिसमें कालिदास के शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय जन्म का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो किसमें किया गया है, तो कुमार संभवम इनकी एक रचना है उसमें किया गया है। कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है। अब यहाँ पे बृहत्त्रयी की बात पूछी जा रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण है कि 3 रचनाएं बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें से इसमें पूछा जा रहा है कि कालिदास की कौन सी रचना ऐसी है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कुमार संभवम है, कि रघुवंशम है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कि इसमें से कोई नहीं। इसमें कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋतुसंहार है, कि मालविकाग्निमित्रम है, कि काव्यदर्श है या फिर विक्रमोर्वशीयम है। तो इसमें कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो कालिदास की है नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना यहाँ पे उनकी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा काव्यदर्श। काव्यदर्श जो है तो वो दंडी की रचना मानी जाती है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि उर्वशी अपनी पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कांडू ऋषि के आश्रम में, चावन्य ऋषि के आश्रम में, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो आयुष जो उर्वशी के पुत्र था तो उसको उन्होंने चावन्य ऋषि के आश्रम में छुपा रखा था। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में है। तो है इसमें सर्ग 5 में है, कि सर्ग 11 में है, कि सर्ग 15 में है, कि सर्ग 18 में है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, आंसर में 11 में सीता स्वयंवर का यहाँ पे वर्णन किया गया है। किस ग्रंथ में, तो रघुवंशम में। रघुवंशम की रचना किसने की है, तो कालिदास ने की है। कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कुमार संभवम में है, कि मेघदूतम में है, कि ऋतुसंहार में है या फिर रघुवंशम में है। तो आंसर इसमें क्या सही होता है, यहाँ पे सही हो जाएगा ऋतुसंहार। यहाँ पे 6 ऋतुओं का वर्णन पूछा है, तो यहाँ पे ऋतु आगे लगा ही है, तो यहाँ पे इसको देख करके ही समझ लेना चाहिए कि ये यहाँ पे इसी की बात हो रही। कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर जो है ऋतुसंहार हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम हो जाएगा, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, या फिर विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है, आंसर यहाँ पे सही हो जाता है मालविकाग्निमित्रम। ये इनका नाटक है जो इनका प्रथम नाटक माना जाता है, जबकि अंतिम कौन सा, तो अभिज्ञान शाकुंतलम को। कुमार संभव महाकाव्य में सर्ग हैं, तो इसमें सर्ग पूछा जा रहा है कि कितने सर्ग हैं। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, या फिर 19 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि कुमार संभवम में 17 सर्ग माने जाते हैं, जिसमें शिव पार्वती और कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। किसमें, तो उस महाकाव्य का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा कुमार संभवम। यहाँ पे कालिदास की अंतिम कृति पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऋतुसंहार हो जाएगा, मेघदूतम हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, फिर जो है रघुवंशम हो जाएगा। तो आंसर क्या सही हो जाता है, तो यहाँ पे सी सही हो जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी अंतिम कृति के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना है।
तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, तो 25 का है कि 31 का है कि 19 का है या फिर 29 का है। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा बी कि 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन रघुवंशम में किया गया है। कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है कि वे ब्रह्म साक्ष्य के आधार पर, अंतः साक्ष्य के आधार पर, परवर्ती कवियों के आधार पर, पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर। तो आंसर इसमें सही हो जाता है बी कि अंतः साक्ष्य के आधार पर इनके बारे में पता मिलता है। कालिदास के महाकाव्यों की रचना की है, कितने महाकाव्यों की रचना की है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 3, 7, 2। तो कितने की है इन्होंने? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि 2 महाकाव्य की रचना इन्होंने की है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न लेंगे कि अनावृत कपाटम द्वार देहि किसने कहा? तो इसमें कहा शूद्रक ने कहा, विद्योत्मा ने कहा, कालिदास ने कहा या फिर विश्वनाथ ने कहा। तो आंसर किसने, ये जो है इस प्रकार के जो संस्कृत का श्लोक है ये किसने कहा है? तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाता है सी। क्या सही हो जाता है? सी। कालिदास जी ने इन जो है शब्द का उच्चारण, कालिदास ने इस श्लोक का उच्चारण किया था जब वो जो है पूजन करके लौटे थे काली मंदिर से, और उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने इस प्रकार के श्लोक आकर के अपने दरवाजे पर किससे बोला था? तो विद्योत्मा से। अब यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि अस्ति कश्चिद वाग्शेषः उक्ति किस कवि से संबंधित है? तो आंसर यहाँ हो जाएगा माघ से है कि भारिप से है कि हर्ष से है या फिर कालिदास से है। तो ये जो अस्ति कश्चिद वाग्शेषः है ये भी कालिदास से ही संबंधित मानी जाती है। यहाँ पे है आभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस। अंगिरस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंगिरस है वो क्या है? तो यहाँ पे श्रृंगार हो जाएगा, करुण हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा या फिर हास्य हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? आंसर सही हो जाता है इसमें श्रृंगार रस है। किसमें? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस यदि पूछा जाता है तो वो है श्रृंगार रस। यदि सर्ग पूछा जाता है कि कितने हैं? तो 7 है। कुमार संभव में कुमार शब्द क्या है? कुमार शब्द का अभिप्राय यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा, शिव पुत्र हो जाएगा, पार्वती पुत्र हो जाएगा या फिर कार्तिकेय हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा डी, कार्तिकेय होता है। कुमार का मतलब हो गया यहाँ पे कार्तिकेय। शकुंतला को श्राप किसने दिया? यहाँ पे उस ऋषि का नाम पूछा जा रहा है जिसने शकुंतला को श्राप दिया था। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि विश्वामित्र ने दिया, कि भरद्वाज ने दिया, ना दुर्वासा ने दिया या फिर वशिष्ठ ने दिया। आंसर सही हो जाएगा दुर्वासा ने श्राप दिया। किसको श्राप दिया? तो शकुंतला को श्राप एक बार दुर्वासा ऋषि ने दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम जिसके याद में बैठी हो और हमारे द्वारा कहे गए शब्दों को नहीं सुन पा रही हो वो ही तुमको भूल जाएगा और तुमको कभी भी याद नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कालिदास के तो मालविकाग्नि में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन सी है? तो यहाँ इरावती हो जाएगा या फिर धारणी हो जाएगा, मालविका हो जाएगा या फिर मंदानिका हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर साथियों क्या सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही होता है इरावती यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है विक्रमोर्वशीयम का नायक कौन सा है? तो यहाँ विक्रमादित्य हो जाएगा, विक्रम हो जाएगा, अग्निमित्र हो जाएगा, पुनर्रवा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर डी सही हो जाता है कि पुनर्रवा हो जाता है, पुरुरवा हो जाता है। अब यहाँ पे हम तो पुरुरवा किसका नायक हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाता है विक्रमोर्वशीयम का। यदि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक पूछा जाता है तो हम वहाँ पे क्या बताएंगे? वहाँ पे हम बताते हैं कि दुष्यंत हो जाएंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीयो किस नाटक के श्लोक का चरण है? तो यहाँ पे आगे विज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, उत्तरम चरितम हो जाएगा या फिर मुद्रा राक्षस हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है साथियों कि ये यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम से ही ये परीक्षा की दृष्टि से लगभग हर एग्जाम में संस्कृत का जितना भी एग्जाम होता है उसमें ये पंक्ति पूछ ली जाती है अक्सर, अर्थो ही कन्या परकीर्ये। तो ये एकदम बिल्कुल रट लेना है। विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? विश्व का प्रसिद्ध नाटक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर रामचरितम है, कि मृच्छकटिकम है, कि महावीर चरितम है या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है डी,
काफ़ी महत्वपूर्ण ये नाटक है और कालिदास का ये नाटक पूरी दुनिया में, समझ लिए पूरे विश्व में, ये अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध है। यहाँ पे है शाकुंतलम, शकुंतला दुष्यंत का विवाह था। किस प्रकार का विवाह यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह किस प्रकार। तो ये दैवी विवाह हो जाएगा, असुर हो जाएगा, या प्रजापत्य हो जाएगा, गांधर्व हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये विवाह जो था वो गांधर्व विवाह हुआ था। यदि शकुंतला और दुष्यंत का जो विवाह पूछा जाता है कि वो किस प्रकार का विवाह था, तो गांधर्व विवाह। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सरसिज मनु विद शैवलेनाभि रम्य किस नाटक से उद्धृत है। तो यहाँ पे उत्तर रामचरितम हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा डी, अभिज्ञान शाकुंतलम से ही। अभी एक पीछे जो बताए थे कि अर्थो ही कन्या पर की रेवे, ये और ये दूसरा वाला भी उसी से संबंधित है, क्योंकि ये नाटक जो है कालिदास का ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन्हीं नाटकों से ही घूम घूम करके प्रश्न बनते रहते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कालिदास के किस नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। ये प्रश्न लगभग हर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा नाटक है जो महाभारत के आदि पर्व से ये लिया गया है। तो यहाँ पे हम लेते हैं उस प्रश्न को, देखते हैं कि तो ये हो जाएगा कि विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर सही हो जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम ही इनका ऐसा नाटक है जो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्यकार की स्मरण किया है। किस नाट्यकार का स्मरण किया है, सॉरी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मालविकाग्नि की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्यकार के को स्मरण किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होता है, तो भारिव हो जाएंगे, यहाँ पे भारिव हो जाएंगे, भरत हो जाएंगे, भास हो जाएंगे, या फिर भवभूति हो जाएंगे। तो आंसर सही हो जाता है कि ये भास को ही प्रथम नाटककार के रूप में पूछा जाता है। और पिछली बार जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रथम नाटककार किसे माना जाता है, तो भास को ही माना जाता है। और ये अंदाज़ा लगाना चाहें तो इससे भी लग सकता है कि मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्यकार की को स्मरण किया। तो जो उन्होंने नाटक लिखना प्रारंभ किया कालिदास जी ने, तो जैसे होता नहीं है कि जब हम कुछ भी करते हैं तो जो अपने बड़े होते हैं उनका थोड़ा सा स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। तो भास उस समय काफ़ी प्रसिद्ध नाटककार थे, तो उन्होंने जब नाटक लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने मन ही मन भास जी को याद किया। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि कालिदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि यहाँ पे 5 है, कि 4 है, कि 3 है, या फिर 7 है। तो उनके ग्रंथों के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने ग्रंथ हैं, तो आंसर सही हो जाता है कि इसमें 7 ग्रंथ हैं। कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पे भारिव हो जाएंगे, दंडी हो जाएंगे, भास हो जाएंगे, या भवभूति हो जाएंगे। पूर्ववर्ती यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर बी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा कि कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती, मतलब उनसे पूर्व कौन से कवि। तो जब उन्होंने नाटक लिखना शुरू किया था तो सबसे पहले किसको स्मरण किया था, तो भास को याद किया था। जाहिर सी बात है कि जब पहले उनसे पूर्व रहे होंगे ना, उनके पहले, तो उन्हीं को, क्योंकि वो बड़े हैं तो थोड़ा सा उनको याद करेंगे, तो हो सकता है इनका भी लेखन यहाँ पे सही जाएगा। तो भास प्रथम नाटककार के रूप में माने जाते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन मिलता है। राम कथा का वर्णन किसमें मिलता है, ऋतुसंहार में, रघुवंशम में, मेघदूतम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो आंसर क्या सही हो जाता है, आंसर यहाँ पे सही हो जाता है बी। क्या सही होता है, बी। तो यहाँ पे रचना की है उन्होंने रघुवंशम की, जिसमें राम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और 31 राम मतलब सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन रघुवंशम में ही आया है। लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, या फिर सभी गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है
यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी। लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, क्योंकि नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, जबकि ये यहाँ पे किरातार्जुनीय तो है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुमार संभवम यदि आ गया है तो ये लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। तो साथियों, आज हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण कवि कालिदास जी के बारे में उनके जितने भी प्रश्न परीक्षा उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं उनको हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि साथियों आज कालिदास के मतलब जितने भी प्रश्न परीक्षा में छपते हैं या फिर आते हैं, तो यदि कालिदास को आप पढ़ना चाहते हैं तो यदि यहाँ से पढ़ते हैं तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो यहाँ से छूट सकता है कालिदास का। तो हमने हर प्रकार से कालिदास को यहाँ पे समेटने का प्रयास किया है। साथियों, आप अच्छे से इसको पढ़िए और तैयार कीजिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे मैं और अच्छे से अच्छा यहाँ पर आप लोगों के लिए टॉपिक लाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।